Hello friends, I welcome you all to this session today. Writing is an art. I'm not talking about handwriting, वो भी एक art है. I'm talking about the writing skills. Writing is a skill, it's an art. आज दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स बून और बेन. First of all, dear friends, you need to know what boon means and what bane means. Boon means blessing, that is vardhan, and bane means curse, that is abhishap. That means advertisements के आपने प्लस और माइनस बताने हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं. So it's a debatable topic. क्या whether advertisements are a boon or a bane. Now ये आपको टॉपिक आइल्स में भी आ सकता है. There can be a group discussion also, right? The basic difference between a group discussion and IELTS की राइटिंग is कि IELTS की राइटिंग में आपको दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं, दोनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ आपने एक पहलू, एक अपना एक स्टैंड, एक एस्पेक्ट बताना होता है, क्लियर स्टैंड लेना होता है, बस इतना फर्क है. आओ हम बात करते हैं दोस्तों एडवर्टीजमेंट बून और बेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, उसी के हिसाब से आप वर्ब लगाओगे. कभी तो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपने इट लगा दिया, और कभी आपने एडवर्टीजमेंट लगा दिया, दे लगा दिया, आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा. वर्ब्स गलत लगाएंगे आप कहीं ना कहीं. सो यू डिसाइड कि एडवर्टीजमेंट है या एडवर्टीजमेंट्स है. प्लूरल है तो ऑब्वियसली दे आएगा, राइट? नाउ ये टॉपिक आपको मिला है तो सबसे पहले माइंड में आपने तीन बातें ध्यान देनी है. आपने तीन बातें ध्यान में देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ट्वाइस. दो बार आपने स्टेटमेंट पढ़नी है क्लैरिटी के लिए. उसके बाद आपने कीवर्ड्स निकालने हैं. कीवर्ड्स हो सकते हैं 2 से 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कीवर्ड्स. और फिर आपने ये भी देखना है कि नेचर, ये किस कैटेगरी का, किस नेचर का ये टॉपिक है. डिबेटेबल टॉपिक है तो आप बोलोगे इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, राइट? अगर डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, ओपिनियन है, तो सिर्फ ओपिनियन वाली बात करेंगे. उसके बाद दोस्तों कुछ और बातें भी ध्यान देनी है कि आपने इसको 1, 2, 3 and 4 4 हिस्सों में तोड़ना है. यू मस्ट डिवाइड दिस टॉपिक इनटू 4 पार्ट्स, 4 पैराग्राफ्स. ध्यान रखो. फर्स्ट वाले में दोस्तों आप इंट्रोडक्शन दोगे टॉपिक की, वो कैसे देनी है अभी बताता हूं. इन द सेकेंड वन कोई भी एस्पेक्ट ले लो, जैसे कि आप कहते हैं ब्लेसिंग है तो उसको एक्सप्लेन करो कि ब्लेसिंग कैसे है, प्लस कैसे है. थर्ड में आप कर्स बताओ कैसे ये नेगेटिव है. एंड फोर्थ में आपने कंक्लूजन बताना है कि आखिरकार क्या कंक्लूजन निकला, कि फायदा है, नुकसान है या क्या है. आई होप दिस इज क्लियर. ये बात क्लियर है आपको? 1, 2, 3, 4. पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में एक एस्पेक्ट, दूसरे में इस वाले में दूसरा एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट, और इसमें कंक्लूजन. इसको बॉडी पैरा 1 बोलते हैं, इसको BP2 बोलते हैं. ब्लड प्रेशर नहीं, राइट? बॉडी पैरा. सो 1, 2, 3, 4 इसमें तोड़ना है. इफ यू टू डिलीवर अ स्पीच और आपने दोनों एस्पेक्ट्स अगर लेने हैं तो आप स्ट्रेट वे ये चीज बोल सकते हो. लेकिन जब आप पैराग्राफ बदलोगे, मींस फर्स्ट पैराग्राफ का सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉज देके आप कह सकते हो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ब्लेसिंग्स. देन फिर पॉज लाओ, आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द कर्स पार्ट. ऐसे ये बात क्लियर है. नाउ इंट्रोडक्शन जब आपने लिखनी है तो आपने इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज है और इंप्रेशन आपका उससे बनता है. ये चीज का ध्यान रखो, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगी. और आप उसके बाद करेंगे पैराफ्रेजिंग. जो स्टेटमेंट यहां दी हुई है स्टेट वे वहां से वही चीज मत लिख देना. पैराफ्रेजिंग का मतलब उसी बात को अपने शब्दों में थोड़ा सा अलग
जहां पर लिखा हुआ है एडवर्टीज में बून और बेन, तो बून की जगह आप ब्लेसिंग कर सकते हैं, कर्स कर सकते हैं, सेम वर्ड्स मत लिखिए, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इंट्रोडक्शन में उस क्या लिखना हमने, इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट दो। सबसे पहले क्या आएगी? जनरल स्टेटमेंट। शुरू करने से पहले जनरल स्टेटमेंट आएगी। जनरल स्टेटमेंट में क्या आएगा कि एडवर्टीजमेंट्स have an important role to play in this modern world of science and technology, अब मैं पूरा एड्स मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं लिखूंगा, एड्स लिखूंगा, ठीक है? एड्स आर ऑफ, प्लीज स्विच इट ऑफ। एड्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रिंटेड एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। ये पेपर में आती हैं जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, और ये वाली कौन सी है आपकी? सोशल नेटवर्किंग वाली, राइट? टीवी पे ऊपर आती है, राइट? इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक whether advertisements are advantageous or advertisements have more advantages than disadvantages, or whether advertisements are, यहां ये सेंटेंस इतना लिखना है, लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आर अ ब्लेसिंग और अ कर्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। फॉलोइंग भी कह सकते हैं या अपकमिंग भी कह सकते हैं। पैराग्राफ both the aspects will be discussed before coming to a conclusion. So friends, this is the introduction. Is it clear? समझ में आया? हमने कहीं भी फायदा नहीं बताया, हमने कहीं भी नुकसान नहीं बताया, हमने जनरल इंट्रोडक्शन दी। एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार की होती है, एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्लस और माइनस हम इनमें डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल राइट बुलेट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखूंगा डॉट डॉट लगा के, लेकिन आपने उनको जोड़ना है खुद। उसमें मोर ओवर, इन एडिशन टू इट, अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्दर मोर, इंटरेस्टिंगली, इट इज वर्थ मेंशनिंग, ये आपने लगाने कनेक्टर्स, राइट? फिर कोई बात सबसे पहले बोल रहे हैं तो यू गोइंग टू से फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर ओवर, मेनी पीपल बिलीव दैट, ऐसे करके सेंटेंस चलाने हैं। अब हम बात करते हैं ब्लेसिंग्स की। फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? एड्स हेल्प इन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, right? Also the consumers, people नहीं बोलना, उपभोक्ता, सही वर्ड यूज करो। Consumers come to know about various discount schemes or availability of different
of different products in the market. फिर मोर ओवर लगा लो. इसके अलावा advertisements offer employment opportunities, and enable the creative minds exhibit their talents. एडवर्टीजमेंट में कौन सा कलर लगाना है, किस कैरेक्टर को लाना है ताकि प्रोडक्ट बिके, कैसे एल्योर करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें. तो जो क्रिएटिव माइंड है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. द गवर्नमेंट अर्न्स टैक्सेस थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, thereby strengthening the economy. इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होती है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं. सो दीज आर अ फ्यू पॉजिटिव्स. अब आ जाओ नेगेटिव में. यहां पर हम यहां से शुरू कर सकते हैं. सम पीपल बिलीव दैट, ऐसे करके आप कर सकते हैं. यहां पर आप कह सकते हैं अदर्स बिलीव और अदर्स ओपाइन. ओपाइन का मतलब ओपिनियन है उनका. ओपाइन दैट. उसके बाद यहां पॉइंट्स आ जाएंगे. वो पॉइंट्स क्या हैं? Others believe that women, plural है women, women are presented in dark light. उनकी इंसल्ट होते कहीं एडवर्टीजमेंट में. फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टीजमेंट ऑफ एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स की एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि वो पेंट कर रहा है रणबीर कपूर और उधर फेरे हो रहे हैं, तो ये पेंट करता हुआ गा रहा है, दुल्हन दूल्हे को छोड़ के निकल जाती है. सो ये वुमेन की बेइज्जती. देन सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर. मेरे गोरेपन का राज. इसका मतलब है कि गोरे लोगों को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो गोरा नहीं है उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है. इसका मतलब है कि मेनी एडवर्टीजमेंट्स, मेनी एड्स इंजेक्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. बाल कम है, आदिवासी लगाइए. भाई नहीं लगाना चाहता, वो नहीं लगाएगा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? गोरा नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कद छोटा है, क्यों उसको बार बार आप बता रहे हो? नेगेटिव्स क्यों बता रहे हो उसकी पर्सनैलिटी के? कि कद बड़ा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होगी. ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है. क्या आपके हाथ त्वचा फट रही है? भाई अपने आप कुछ भी रसोई में बचा हुआ होता है, दूध प्रोडक्ट्स, वो लगा लेगी महिला. तुम उसको क्यों बार बार बोले जा रहे हो कि मेरे बालों का राज ये वो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? देन मोस्ट ऑफ द एड्स आर सेलिंग फेक और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. कई तो एडवर्टीजमेंट जो क्या बेच रही है? टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी पूरी दे ही नहीं रहा और मॉडल बता ही नहीं रहा. अमिताभ बच्चन ने कब बताया कि मैगी के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है? जब रिपोर्ट आई तो हट गया अमिताभ बच्चन. तो यहां पर क्या है कि टॉक्सिक शरेआम वो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. 0% कोलेस्ट्रॉल. झूठ बोल रहे हैं कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता. 0% कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. जब घी में तेल में तली हुई तो कैसे हो सकता है? देन many advertisements are alluring particularly children and women. women और children को खास तौर पे allure करने के लिए ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मतलब ही women को आप allure कर रहे हो, टारगेट उसको किया जाता है. राइट? बच्चों को भी बॉर्नवीटा
कॉम्प्लेन मैथ्स में चिंटू का रिजल्ट आया है, बेटा कितने आए मम्मा 100 on 100, जी हाँ कॉम्प्लेन है ना। तभी दनादन फोन खड़क जाएंगे सभी हस्बैंड को, हेलो कॉम्प्लेन ले आना, कॉम्प्लेन ले आना। चिंटू है ना वो शर्मा जी का लड़का, उसके 100 on 100 कॉम्प्लेन की वजह से आए। इसका माउंटेन ड्यू, जीत की तैयारी, बॉर्नविटा, ये सारी की सारी आपके अंदर दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, आपके इमोशंस से खेल खेल रहे हैं। देन देयर आर सर्टेन सरोगेट एडवर्टीजमेंट। सरोगेट एडवर्टीजमेंट कौन सी होती हैं? जो कह कुछ रही हैं दिखा कुछ रही हैं, कहना कुछ और चाह रही है। जैसे कि बैक पाइपर सोडा, जब दो दोस्त मिले, जी हाँ बैक पाइपर क्या सोडा, वाई वाइन की ऐड नहीं दे सकते। इसका मतलब है कितनी चालाकी से सरोगेट एडवर्टीजमेंट आपका दिमाग खराब कर रही है। डू एग्री? देन ड्यू टू एडवर्टीजमेंट्स देयर इज अ बर्डन ऑन द पॉकेट्स ऑफ द पीपल। खरीदना नहीं चाहते लेकिन एडवर्टीजमेंट आई है, फ्रिज के साथ कैमरा मुफ्त, 15,000 रुपए का आप टीवी खरीदे, 15,000 रुपए का टीवी खरीदे, 15,000 रुपए की ही मुफ्त घड़ी पाए। जब मैंने पास से देखी वो तो 500 रुपए की घड़ी थी और उन्होंने 15,000 का लगा दिया। तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ये क्या एल्योर करते हैं आपको और आपकी जेब कट रही है। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से हम एल्योर होते हैं और आखिरकार जेब कट जाती है। अबव ऑल ड्यू टू ओवर कंज्यूमरिज्म। ओवर कंज्यूमरिज्म क्या होती है कि ज्यादा उपभोक्ता आ रहे हैं, उसकी वजह से अर्थ इज बिकमिंग अ जंकयार्ड, कबाड़ खाना बनता जा रहा है। धनाधन लोग खरीदे जा रहे हैं, धनाधन अपने स्टोर्स में भरे जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा कि काम वाली भी बोलती है मैं नहीं बीबी जी लेती, ये फैशन में नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आप सामान मंगवाते रहते हैं, कई घर में महिलाओं को आदत होती है धनाधन ऑर्डर करते रहेंगे, और जब वो चीज आती है तो धोखा किया। व्हाई आर यू इनटू इट? आपको चस्का लगा दिया, आपको एडिक्ट बना दिया। तो कहीं ना कहीं जंकयार्ड बनता जा रहा है अर्थ, इसी वजह से ओवर कंज्यूमरिज्म, ज्यादा चीजें खरीदे जा रहे हैं। कहां जाएंगी? समुद्र में जाएंगी ये चीजें, कहां जाएंगी? पहले से बेहतर, अब अबे पहले वाला इसमें घटिया था, पैसे वापस कर। नया सर्फ एक्सेल पहले से बेहतर, जी हाँ पहले से बेहतर, पुराना घटिया, पैसे पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें। घड़ी पहले इस्तेमाल करें, पैकेट फट गया, उसके बाद आप यूज कर रहे हैं उसको, इसका मतलब जेब तो कट गई आपकी, राइट? सो दीज आर अ फ्यू नेगेटिव्स, राइट? ये एल्योर करती हैं। एंड देन आफ्टर वॉचिंग मेनी एडवर्टीजमेंट चिल्ड्रन परफॉर्म स्टंट्स। कई तो स्टंट करते हैं। कटरीना कैफ का बैग लेकर के चोर भागा, पीछे सलमान आया, ऊपर से छलांग मारता है, ट्रक गद्दे लेकर जा रहा है उसके ऊपर, थम्स अप टेक्स द थंडर, क्या क्या। सो ये सारी चीजें आखिरकार नुकसान करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इनमें मोर ओवर इन एडिशन टू अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दरमोर ये लगा देना, अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और एक्सप्रेशन के लिए अगर इफ यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच तो एक्सप्रेशन अच्छा, चेहरा थोड़ा सा अच्छा रखें। देन कंक्लूजन पार्ट तो क्या आ जाएगा? इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स, in the light of these points or in the light of these arguments, it can be concluded that advertisements बंद मत करवा देना, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। Advertisements must be ethical। यहां एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि advertisements are promoting violence, vulgarity and obscenity। Violence हिंसा, vulgarity गंदी भाषा, obscenity का मतलब है गंदे सीन। तो कई एडवर्टीजमेंट इतनी गंदी आते हैं कि पापा या मम्मी बच्चे को बोलते हैं बेटा पानी ले जरा, ताकि तू निकल, तेरे साथ बैठ के क्या मैं देखूं। ऑब्सैनिटी फैला रहे हैं, गंदे सीन फैला रहे हैं, गंदी भाषा इज वल्गैरिटी। तो ऐसे भी हैं। तो हमने कंक्लूजन में क्या करना है? इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एडवर्टीजमेंट मस्ट बी एथिकल। एडवर्टीजमेंट मस्ट बी एथिकल, एथिकल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट प्रमोट any kind of fear, favor और complexes। ना तो inferiority complex आना चाहिए, ना superiority complex आना चाहिए। जो गोरा है वो ऐसे करके जा रही है और जो काली है थोड़ी सी वो डर रही है कि मैं इंटरव्यू दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, मेरा रंग ही काला है, वो सुंदर है। Why? Right? So ethical होनी चाहिए। In addition to it, there should be a censor board। सेंसर बोर्ड होना चाहिए टू चेक द क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। दे शुड नॉट बी हर्टफुल एट ऑल, हर्ट नहीं करने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। आपको समझ में आया कि कैसे ये 4 हिस्सों में तोड़ना है। एंड क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैबुलरी का थोड़ा ध्यान रखें, रेपिटेशन होने नहीं चाहिए वर्ड्स की। अच्छे वर्ड्स लगा सकते हैं, गुड नफ, वेरी गुड, जरूर लगाना चाहिए।
So this is how you are supposed to write around 250 words, right? In IELTS. मैं IELTS नहीं पढ़ा रहा, मैं क्लियर कर दूं, मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश बैच. Thank you very much. Have a good time. Okay?